यह कहानी एक दूरस्थ जंगल की है जिसे लोग आज भी डर और रहस्य से भरा मानते हैं। इस जंगल का नाम था कालवन और यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि दिन के समय भी अंधकार फैला रहता था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर था जिसे लोग भूत महल कहते थे। कहा जाता था कि इस खंडर में एक भूतनी रहती है जो एक समय की सुंदर और शक्तिशाली महिला थी, लेकिन अब एक जंगली राक्षसी बन चुकी थी। सैकड़ों साल पहले यह महिला एक राजकुमारी थी जिसका नाम रुक्मणी था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे राज्य में थे। उसके राज्य के राजा ने उसकी शादी किसी वीर योद्धा से तय की थी, लेकिन शादी से एक रात पहले पड़ोसी राज्य के एक क्रूर राजा ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया और उसने अपने राज्य में ले गए। रुक्मणी ने अब उसकी बर्ताव और अत्याचार सहन किया, पर अंत में उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस क्रूर राजा को मार डाला। इस घटना के बाद रुक्मणी को लगा कि वह कभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकती। वह जंगल की ओर भाग गई और वहां जाकर उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। सालों की तपस्या के बाद उसने भगवान से वरदान मिला कि वह कभी बूढ़ी नहीं होगी और उसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन इस वरदान के साथ भगवान ने उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो वह एक जंगली राक्षसी बन जाएगी जिसे कोई नहीं पहचान सकेगा। कई सालों तक रुक्मणी ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और जंगल की रक्षा की। वह जंगल के हर जीव जंतु से प्यार करती थी और सभी को सुरक्षित रखती थी। लेकिन समय के साथ उसकी एकाकी जीवन और शक्तियों का घमंड बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके अंदर क्रूरता घर कर गई। अब वह एक ऐसी महिला बन गई थी जिसे अपने अलावा और कोई पसंद नहीं था। कहते हैं कि एक दिन जब कुछ शिकारी जंगल में आए और वहां के जानवरों का शिकार करने लगे, तो रुक्मणी ने अपने क्रोध से उन्हें मार डाला। यह पहली बार था जब उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उसके इस कृत्य के बाद उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके बाल काले और लंबे हो गए, आंखें लाल और चमकदार, और उसके नाखून बाघ के पंजों जैसे तेज हो गए। अब वह जंगल की राक्षसी बन चुकी थी। लोग कहते हैं कि रात होते ही वह खंडर से निकलती है और जो भी जंगल में होता है उसे मार डालती है। अगर कोई उसकी पुकार सुन ले तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती। उसकी आत्मा अब घने जंगल में भटकती रहती है और किसी को भी चैन से नहीं जीने देती। वह इंसानों से नफरत करती है और जो भी जंगल में आता वह उसकी मौत बन जाती। एक दिन गांव के एक युवा योद्धा अर्जुन ने यह फैसला किया कि वह इस भूतनी के आतंक से गांव को मुक्त करेगा। अर्जुन बहादुर और दृढ़ निश्चयी था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रुक्मणी कौन थी और उसके पीछे का क्या रहस्य था। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। उसने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने जंगल के अंदर पहुंचते ही कुछ असामान्य चीजें देखी। पेड़ के पत्ते एक अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे कि वे उसे चेतावनी दे रहे हो। लेकिन अर्जुन न रुका। थोड़ी देर बाद उसे एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह एक खंडर के पास खड़ी थी, वही खंडर जिसे लोग भूत महल कहते थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके नाखून चमक रहे थे। यह वही रुक्मणी थी जो अब एक राक्षसी बन चुकी थी। अर्जुन ने साहसपूर्वक उससे बात करने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में कोई इंसानियत नहीं बची थी। वह दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वह भूतनी अजेय थी। उसके पास असाधारण शक्तियां थी जिनके आगे अर्जुन कमजोर पड़ गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि इस राक्षसी को शक्ति से हराना संभव नहीं है। तभी उसने एक युक्ति सोची। उसने भूतनी से कहा, तुम्हारे इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने इसे सालों से सुरक्षित रखा है, पर यह जंगल तुम्हारे घमंड का शिकार बन गया। तुम कभी एक महारानी थी जो सबका भला चाहती थी, लेकिन अब तुम सिर्फ डर और तबाही फैला रही हो। अर्जुन की बातों ने रुक्मणी के दिल में एक चोट की तरह असर किया।
उसने अपने पुराने जीवन की याद आने लगी। वह रोने लगी, उसकी राक्षसी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसकी शक्तियां कम होने लगी। अंत में वह वही पुरानी रुक्मिणी बन गई जो एक नेक दिल और साहसी राजकुमारी थी। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अब मैं इस जंगल से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। रुक्मिणी ने खंडर के अंदर जाकर अपनी आत्मा को शांत किया और इस संसार से विदा ले ली। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। गांव के लोग अब बिना किसी डर के जंगल में जा सकते थे और अर्जुन ने एक बार फिर गांव को राक्षसी के आतंक से मुक्त करा। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है जहां लोग कहते हैं कि अगर इंसान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे तो वह खुद अपने ही विनाश का कारण बन जाता है।